आज हम पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे। नक्षत्र सीरीज का ये 11वां नक्षत्र हम आपके सामने ला रहे हैं। ये नक्षत्र सिंह राशि में आता है। जो राशि स्वामी जो बनते हैं इनके भगवान सूर्य बनते हैं। शुक्र इनके देवता हैं और नक्षत्र जो देवता बनते हैं वो बनते हैं इनके भग, जो कि एक प्रकार के सूर्य है, जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो पूर्वा फाल्गुनी के यदि हम पॉजिटिव ट्रेड्स देखने जाते हैं तो इस नक्षत्र में जन्मे जो नेटिव्स रहते हैं वो काफी ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं और एम्बिशियस भी होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी जोर लगा देते हैं जहाँ पे भी रहते हैं आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो सोशल लाइफ हो चाहे वो उनका प्रोफेशनल लाइफ हो। इसके अलावा इनकी जो एक खूबी और देखने में आई है मेरे, वो है कि ये काफी हंसमुख होते हैं। लोगों के साथ कनेक्ट होने की वृत्ति इनके अंतर्गत जन्मजाति पाई जाती है और इस वजह से ये काफ़ी लोगों में पॉपुलर भी हो जाते हैं। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि अपनी बात के लिए अड़ भी जाते हैं। तो उस समय ये काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, जो जब इनके ऊपर कोई आप कहते हैं ना कि किसी के आप उनको ही इंटरफियर करने जाएँ किसी तरीके में, तो वो फिर स्टबर्न हो जाते हैं, फिर वहाँ पे वो अड़ जाते हैं, वो किसी की सुनेंगे नहीं। इसके बाद ये जो होते हैं लग्ज़रियस लाइफ़ इन्हें बहुत पसंद होती है और इसके लिए वो काफ़ी कोशिश में लगे रहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ़ से इनका कोई लेना-देना नहीं है, ये सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक लाइफ़ के लिए ही जीवन में प्रयत्न न करते रहते हैं और इस वज़ह से कई बार ये भी देखा जाता है कि ये मनमौजी वृत्ति के हो जाते हैं, खर्चीले हो जाते हैं और नेचुरली यदि व्यक्ति सेल्फ सेंट्रिक है, तो वो दूसरों का विचार नहीं करेगा, तो ये दूसरों की भावनाओं का भी विचार नहीं करते, उन्हें इजीली हर्ट कर जाते हैं और जो इन्हें समझ में भी नहीं आता है कि ये उन्होंने दूसरों को मतलब किसी तरीके से अपने दूसरों का कहते हैं ना कि मन दुखा दिया, वो वाली चीज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो जन्म लेने वाले जातक है उनमें देखी जाती है। फिर ये एक एम्बिशियस होने की वजह से भी आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़े सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। लेकिन ये चापलूस नहीं होते हैं। मतलब आप अपनी चीज़ को पूरा करने के लिए किसी की हानि नहीं करेंगे कभी भी। अपनी मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। पूर्वा फाल्गुनी के बारे में एक जो पॉजिटिव पॉइंट ये देखा जाता है, जो कि मुझे काफी इम्प्रेस भी किया है, कि ये मिलनसार होने के बाद भी लाइफ के लिए काफी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। मतलब ये कहना चाहिए कि सेल्फ सेंट्रिक होने का उनका एक फायदा ये होता है कि अपने प्रॉफिट लॉस को ये अच्छे से समझते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये लोगों के साथ इजीली कनेक्ट हो रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, तो अपना प्रॉफिट नहीं देखेंगे, वो अपना प्रॉफिट देखते हुए काम करने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये है कि किसी को हेल्प करने के लिए ज़रूरत है, तो ये आगे बढ़ के हेल्प भी कर देते हैं, उसमें ये पीछे नहीं हटते। तो कुल मिला के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो मघा नक्षत्र से काफ़ी अलग है। मघा में हमने देखा कि लोग जो होते हैं वो काफ़ी स्वाभिमानी होते हैं और इन्हें हमेशा पावर हंग्री पीपल होते हैं मघा के। पूर्वा फाल्गुनी जो होता है पावर हंग्री नहीं होता, लेकिन हाँ, कि वो लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर करते रहते हैं। मघा के लोगों के बारे में यदि आप देखेंगे तो वो काफ़ी स्टबर्न होते हैं, मतलब लोगों में इज़िली कनेक्ट नहीं होंगे, खुद को थोड़ा हट के मानने वाले लोग होते हैं। इनके साथ वो चीज़ नहीं देखी जाती है। लेकिन कई बार इनका एग्रेसिव नेचर भी देखने में आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इन्हें इंटरफियर ना करें, इनको इनके तरीके से काम करने दें, तो ये फिर काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप उनमें बीच में इंटरफियर करेंगे या कुछ सलाह देने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये थोड़े से, यदि इन्हें नहीं जमी तो ये एग्रेसिव हो सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्वा फाल्गुनी के बारे में हमने जानकारी दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आई होगी और इससे आप अपनी कुंडली में भी लगा के देखिए कि आपका जन्म नक्षत्र कौन-सा है, कि क्या ये कैरेक्टरिस्टिक जो आज तक हमने सभी नक्षत्रों के डिस्कस किए हैं वो आप पर लागू होते हैं। तो अगले नक्षत्र में हम नक्षत्र सीरीज में हम उत्तरा फाल्गुनी की चर्चा करेंगे। तो आपको यदि वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। तो तब तक के लिए मैं नमस्कार और आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल से जुड़े और आपने हमारे वीडियोस को पसंद किया, देखा, सराहा। धन्यवाद।